नाम है ज़की और आप देख रहे हैं ज़की फॉर यू। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ Realme C12 के बहुत से फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। शायद ये टिप्स एंड ट्रिक्स या फीचर आपने पहले कभी ना देखे हो सकता है आप इन्हें पहले भी देख चुके हो। तो अगर तो आप Realme C12 को दोस्तों परचेज़ करने वाले हैं या इसको परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, हम चले जाते हैं क्विक ट्रिगर एरिया में और यहाँ पर हमारे पास बहुत से फीचर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला फीचर जो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर मौजूद है वो है डार्क मोड। तो डार्क मोड पर मैंने क्लिक कर दिया है। आप यहाँ पर देखते हैं हमारा जो सब कुछ है यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप और इसके अलावा और दोस्तों यूट्यूब, हमारे पास एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर डार्क मोड में आ चुका है। आप सेटिंग में जाएंगे तब भी हमारा स्मार्टफोन यहाँ पर डार्क मोड में आ जाएगा। तो आप दोस्तों इस फीचर को रात वक्त यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम रात वक्त डार्क मोड को एक्टिव करते हैं और यही दोस्तों हमारा जो सही वक्त होता है डार्क मोड को यूज़ करने का होता है। तो दोबारा से दोस्तों हम क्रिटिकल एरिया में चले जाते हैं और मैं डार्क मोड को ऑफ कर देता हूँ और फिर से दोस्तों हम यहाँ पर क्रिटिकल एरिया में आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं वन टैप टू लॉक स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पर टैप किया, हमारे जो स्मार्टफोन का डिस्प्ले है वो दोस्तों इस वक्त ऑफ हो चुका है। तो और बहुत से दोस्तों यहाँ पर फीचर दिए गए और उन फीचर को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर पेंसिल का आइकन देख सकते हैं। तो मैं पेंसिल के आइकन पर टैप कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास बहुत से फीचर आ चुके हैं। हमारे पास यहाँ पर क्लॉक का, कैमरा, कैलकुलेटर, सुपर पावर सेविंग मोड, पर्सनल हॉटस्पॉट और बहुत से फीचर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप दें हमारे पास स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है। तो अगर आप स्क्रीन कास्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे यहाँ पर अनेबल ऑप्शन में लिया है। ये अनेबल, ये हमारे पास अनेबल एरिया है। जो भी फीचर्स दोस्तों यहाँ पर हमारे होंगे वो इस एरिया में दोस्तों वर्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन कास्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें बैक जाना है और इसके बाद दोस्तों हम स्क्रीन कास्ट को क्लिक करेंगे और ये वर्क करेगा। आप यहाँ पर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर मोबाइल बना चुके हैं और साथ में दोस्तों एलईडी बनी आ चुकी है, एलईडी बनी आ चुकी है। तो आप अपने स्मार्टफोन का डिस्प्ले एलसीडी एलईडी पर देखते हैं इस ऑप्शन को यूज़ करने के बाद। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर नियर बाय कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जिसमें स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन मौजूद हो और इसी वजह से दोस्तों ये से सर्च नहीं कर पा रहा। अगर मेरे पास होता तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास आ जाना था स्क्रीन कास्ट का। उसे कनेक्ट करने के बाद डायरेक्टली हम अपने स्मार्टफोन का डिस्प्ले है एलसीडी एलईडी या टीवी पर देख पाएंगे। तो दोनों ही हमारी जो डिवाइसेस हैं उनमें स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन होना ज़रूरी है, तभी हम दोस्तों डिस्प्ले शेयर कर सकेंगे। तो दोबारा से दोस्तों हम क्विक एरिया में चले जाते हैं। सबसे पहले हम बैक आ जाते हैं और फिर से दोस्तों मैं यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ और हमारे पास ये 100 मौजूद है और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन मौजूद है। तो आपको इस ऑप्शन को इस यूज़ एरिया में ले जाएंगे तो आप अपने स्मार्टफोन को जो स्क्रीन है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। समटाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें ना तो यूट्यूब से मिलती हैं ना ही फेसबुक और किसी भी प्लेटफॉर्म से, वीडियो प्लेटफॉर्म से नहीं मिल पाती और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो गेम्स रिकॉर्ड करने के लिए भी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को आपको अनेबल एरिया में लेके जाना है और इस ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पर आप अनेबल एरिया में लेके जाएंगे और इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यूज़ करते हैं। तो ये 100 मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर 100 का ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक जाएंगे और मैंने 100 पर क्लिक कर दिया। हमारे जो स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है और डिस्प्ले है वो छोटा हो चुका है। तो इस ऑप्शन को दोस्तों हम इसलिए यूज़ करते हैं, समटाइम हमारे जो दूसरे हाथ में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दूसरे हाथ में कोई चीज़ होती है तो हम अपने स्मार्टफोन को इजीली यूज़ नहीं कर पाते। तो इसका जो डिस्प्ले है हम उसे छोटा कर सकते हैं और इजीली 100 से इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दोबारा से दोस्तों हम यहाँ पर चले जाते हैं। तो इसे हम दोस्तों यहाँ से बैक कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास दोस्तों यहाँ पर बैक का ऑप्शन मौजूद है। तो नेक्स्ट दोस्तों हम दोस्तों पेंसिल के आइकन पर दोबारा क्लिक करते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन मौजूद था, डू नॉट स्क्रीन, और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद था सुपर पावर सेविंग मोड का। तो इस ऑप्शन को भी दोस्तों अनेबल एरिया में ले आते हैं और सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ से बैक करना है क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा। सुपर पावर सेविंग मोड पर मैंने क्लिक कर दिया है और हमारा जो स्मार्टफोन है सुपर पावर सेविंग मोड पर लग चुका है। तो ये दोस्तों ये जो ऑप्शन है इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, इतना अच्छा, इतना कारआमद नहीं है ये ऑप्शन। तो इस ऑप्शन को दोस्तों आप चाहें तो यूज़ मत करें। तो अब दोस्तों हम चले जाते हैं अपने स्मार्टफोन की जो सेटिंग्स है, जो हमारे जो दूसरे फीचर्स हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर यूट्यूब, गूगल वगैरह बहुत से फीचर ऑप्शन मौजूद हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूट्यूब पर लॉन्ग प्रेस करना है तो आपके पास यहाँ पर सर्च, सब्सक्रिप्शन एंड ट्रेंडिंग का ऑप्शन आ चुका है। तो 3 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं, सर्च, सब्सक्रिप्शन एंड ट्रेंडिंग।
तो मैं दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन को सेपरेट कर देता हूँ। तो इसको दोस्तों यहाँ पर मैंने सेपरेट कर लिया है सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन को। तो मैं सब्सक्राइब के जो मैं चैनल मैंने दोस्तों सब्सक्राइब किए होंगे तो मैं इन्हें इस पर क्लिक करूँगा और डायरेक्टली सब्सक्राइब के जो चैनल मैंने सब्सक्राइब किए हैं उनकी वीडियोस डायरेक्टली देख पाऊँगा। तो दोबारा से यूट्यूब पर लॉन्ग प्रेस करते हैं और इस तरह से हमारे पास ट्रेंडिंग ऑप्शन मौजूद है। तो आप यहाँ से ट्रेंडिंग के ऑप्शन को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो ट्रेंडिंग के ऑप्शन को सेपरेट करेंगे तो आप उन वीडियोज़ को देख पाएंगे जिन वीडियोज़ का ट्रेंड सबसे ज़्यादा चल रहा होगा। तो आप इस ऑप्शन को भी अपने लिए डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन भी दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने डेस्कटॉप पर लॉन्ग प्रेस किया है और हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आ चुके हैं, विड्स, वॉलपेपर, इफेक्ट्स एंड सेटिंग का। तो सबसे पहले हम इफेक्ट्स में चले जाते हैं और हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर रोल सेट कर लेते हैं और आप यहाँ पर देखते हैं हमारा जो आइकन स्टाइल है ऐप्स का वो रोल के अंदर आने वाला है। तो इस तरह दोस्तों क्यूब्स का शेप कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्यूब की शेप आ चुकी है। हमारे जो ऐप्स हैं डेस्कटॉप पर वो शो हो रहे हैं वो क्यूब की शेप में आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है फ्लिप का। तो आप यहाँ पर फ्लिप मोड को सेट कर सकते हैं और ये हमारे पास कार्ड का ऑप्शन मौजूद है जो कि बिल्कुल सिंपल सा है और ये हमारे पास यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन मौजूद है। तो ये सब ऑप्शन दोस्तों यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वॉलपेपर्स मौजूद हैं। तो आप चाहें अपने स्मार्टफोन के जो वॉलपेपर्स हैं उसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास विड्स का ऑप्शन दिया गया है। तो विड्स में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास टाइम का ऑप्शन दिया गया है। हमारे पास मुख्तलिफ टाइप से क्लॉक्स दिए गए हैं और ये हमारे पास गूगल क्रोम बुक भी दी गई है क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्टली गूगल क्रोम में जाकर ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास जीमेल है और मंथ है, शेड्यूल हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बहुत से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ से इसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सेटिंग में दोस्तों हम आ चुके हैं और सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर होम स्क्रीन मोड का ऑप्शन आ चुका है। तो होम स्क्रीन मोड में दोस्तों आप यहाँ पर स्टैंडर्ड मोड है, ड्रायर मोड है, सिंपल मोड है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सेट है वो है ड्रायर मोड। तो ये वाला दोस्तों ऑप्शन हमारा है, ये ड्रायर मोड सेट है। तो नेक्स्ट मैं दोस्तों आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, सॉरी दोस्तों ये वहाँ से जो हमारी जो सेटिंग है वो चेंज हो चुकी है। मैं दोबारा से डेस्कटॉप पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ और सेटिंग में चले जाते हैं और होम स्क्रीन मोड पर दोबारा से टैप कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड मोड दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं। तो स्टैंडर्ड मोड दोस्तों कुछ इस टाइप का होने वाला है और सिंपल मोड दोस्तों यहाँ हमारे पास है इस तरह का होने वाला है। जो हमारे जो ऐप्स हैं वो इसके बाद यहाँ पर चेंज हो जाएंगे और आप यहाँ पर देखते हैं हमारे जो ऐप्स हैं वो इस वक्त चेंज हो चुके हैं। तो ये जो बहुत से ऐप्स हैं दोस्तों उनके अंदर फासला आ चुका है। तो इस ऑप्शन को भी दोस्तों आप अपने लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों क्विक टिक गैलरी में हमारे पास एक ऑप्शन था जो मुझसे मिस हो गया और मैं बताना भूल गया था। तो पेंसिल के आइकन पर दोबारा क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है म्यूट नोटिफिकेशन का। तो सबसे पहले इसे अनेबल ऑप्शन में ले जाते हैं और बैक चले जाते हैं और बैक आने के बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। तो म्यूट नोटिफिकेशन पर दोस्तों मैंने इसको टैप कर दिया। आपके जो तमाम नोटिफिकेशन हैं वो इस वक्त दोस्तों म्यूट हो चुके हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर तो दोस्तों आप यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ चुका है तो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर नोटिफिकेशन पर मैंने टैप कर दिया है। इस तरह दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन मौजूद है क्विक टेबल एरिया में। तो पेंसिल के आइकन पर दोबारा से क्लिक करते हैं और हमारे पास यहाँ पर गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये हमारे पास रियलमी शेयर का ऑप्शन मौजूद है जो कि बहुत दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। आप अपने स्मार्टफोन से रियलमी स्मार्टफोन में इजीली कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं और बहुत जल्दी वो ऐप्स हमारे पास फास्ट वर्क करेगा और हमारी जो शेयरिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। और इस तरह से दोस्तों हम सेटिंग के अंदर आते हैं क्योंकि सेटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास फीचर मौजूद होते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेटिंग में टैप कर दिया है और आप यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ऑप्शन मौजूद है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। तो आप यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है डिस्प्ले डाटा यूजेज इन नोटिफिकेशन। तो ये आपको ये बताएगा कि आपने 1 वीक के अंदर या 1 मंथ के अंदर कितना डाटा यूज़ किया है। तो आपको नोटिफिकेशन में हमें बताएगा कि हम उस दिन एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर हमने यहाँ पर कितना डाटा यूज़ किया है। तो ये हमारे पास मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो मैनेज नोटिफिकेशन में दोस्तों आप अपने किसी भी ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके जो नोटिफिकेशन है उसे स्टॉप कर सकते हैं या अनेबल रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है शो बैटरी परसेंटेज। तो इनसाइड द बैटरी आइकन, तो हमारे पास यहाँ पर इनसाइड द बैटरी आइकन आप यहाँ पर 99% बैटरी मौजूद है और आप जैसे मैं कब से इसे यूज़ कर रहा हूँ और इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वीडियो से। तो इसकी बैटरी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। आउटसाइड बैटरी आइकन, तो मैं यहाँ पर आउटसाइड बैटरी आइकन करता हूँ। हमारा जो 99% है बैटरी परसेंटेज वो आइकन बैटरी का आइकन के साइड पर हो चुकी है।
तो यहाँ पर मैं दोस्तों दोबारा टैप करता हूँ शो बैटरी परसेंटेज। अगर आप लिखना चाहते हैं, यहाँ पर सेट करना चाहते हैं डू नॉट डिस्प्ले, तो मैं यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले पर क्लिक करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर बैटरी परसेंटेज शो नहीं हो रही। तो इस तरह से हमारे पास मौजूद है रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो मैं इसे अनेबल करूँगा। हमारे जो इंटरनेट की स्पीड आएगी 100 KB, 200 KB, 500 KB या 1 MB, जितनी भी आपके पास इंटरनेट की स्पीड आएगी तो वहाँ पर आपके नोटिफिकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगी। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास मौजूद है नोटिफिकेशन फॉर्मेट। तो नोटिफिकेशन फॉर्मेट में दोस्तों आप आइकन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आइकन के अंदर शो हो, जो कि कुछ इस तरह से है दोस्तों। हमारे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन है वो इस तरह से शो होगा। हमारे पास लिखा है नोटिफिकेशन काउंट। तो नोटिफिकेशन काउंट में दोस्तों क्या है, हमारे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन शो नहीं होगा और नंबर शो होंगे कि हमारे पास 2 नोटिफिकेशन आए हैं, 3 नोटिफिकेशन आए हैं, 4 नोटिफिकेशन, ये जितने भी नोटिफिकेशन आए हैं वो हमें शो होंगे। हमारा नोटिफिकेशन शो नहीं होगा, उसकी जो डिजिट है, नंबर है, गिनती है, वो ही शो होने वाले हैं। तो हमारे पास थर्ड पर ऑप्शन जो है डो नॉट शो। आप अपने नोटिफिकेशन को शो नहीं करना चाहते तो आप तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। हम बैक चले जाते हैं। बैक पर आने के बाद हमारे पास यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ चुके हैं, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, मैगजीन। तो फर्स्ट पर दोस्तों ऑप्शन मौजूद है जिसे मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास जो यूज़फुल ऑप्शन है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरह दोस्तों हम यहाँ पर बात करते चलें तो हमारे पास यहाँ पर डबल टैप टू लॉक ऑप्शन मौजूद है। तो इस ऑप्शन को अनएबल करने के बाद हम अपनी स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ डबल टैप एनी एम्प्टी एरिया टू होम स्क्रीन टू टर्न ऑफ एंड लॉक द स्क्रीन। तो मैं इसे यहाँ से ऑफ करता हूँ और मैंने इस पर डबल टैप, मैं इसे सबसे पहले ऑन करता हूँ और मैंने यहाँ पर डबल टैप किया। हमारे जो स्क्रीन का डिस्प्ले है वो इस वक्त ऑफ हो चुका है। तो इस ऑप्शन को दोस्तों आप अपने लिए चाहें तो बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्विकली हम यूज़ करेंगे, हमारा जो स्मार्टफोन का डिस्प्ले है क्विकली तौर पर ऑफ हो जाएगा। इस तरह दोस्तों हमारे पास यहाँ पर थीम सेट करने के लिए, वॉलपेपर सेट करने के लिए और आइकन सेट करने के लिए ऑप्शन मौजूद है, जो कि दोस्तों सिंपल सा है, आप इसके बारे में पहले भी जानते होंगे। तो ये हमारे पास फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक का ऑप्शन मौजूद है। हमारे पास यहाँ पर सेट लॉक स्क्रीन है। तो सबसे पहले हमें स्क्रीन, हमारा जो पासवर्ड है वो सेट करना है। फिंगर सेट यहाँ सेट करते हैं, यहाँ से फेस अनलॉक सेट करेंगे। और ये ऐप लॉक का ऑप्शन मौजूद है, ये प्राइवेट स्पेस है और ये किड स्पेस है। तो किड स्पेस में दोस्तों हम बच्चों के लिए कोई भी अपनी जो वीडियोज़ है वो सिलेक्ट कर पाएंगे और उस वीडियोज़ को बच्चे ही देख पाएंगे, वो वीडियो सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा बच्चे अपने हमारे स्मार्टफोन के अंदर की किसी भी जगह पर इधर उधर नहीं जा पाएंगे। तो नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो स्मार्टफोन का डिस्प्ले है वो ऑफ हो चुका है और हमारे पास यहाँ पर, मैं नीचे चलाता हूँ, हमारे पास यहाँ पर कन्वीनियंस टूल्स का ऑप्शन मौजूद है। कन्वीनियंस टूल में बहुत ज़बरदस्त से फीचर हमारे पास मौजूद हैं। तो वेक गूगल असिस्टेंट विद पावर बटन। तो हम पावर बटन को दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारे पास है गूगल असिस्टेंट, वो ऑन हो जाएगा। तो ये नेविगेशन बटन है जो कि दोस्तों बेसिकली हमारे पास यहाँ पर सॉफ्ट कीज़ होती हैं। हमारे स्मार्टफोन पर आप यहाँ पर देखें सॉफ्ट कीज़ हैं। तो मैंने इस पर टैप किया तो फुल मेन्यू बैक हमारे पास हो गया था। आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉमन सी सेटिंग है, आप करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। ये हमारे पास जेस्चर एंड मोशन का ऑप्शन मौजूद है। हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर मौजूद है। तो स्क्रीन ऑफ जेस्चर को सबसे पहले दोस्तों यहाँ से अनेबल कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, ड्रा ओ टू अनेबल कैमरा, ड्रा अभी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। तो मैं इस ऑप्शन को, एक ऑप्शन को दोस्तों आपको यहाँ पर यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले, सॉरी दोस्तों यहाँ पर बैक हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ड्रा अवे टू अनेबल कैमरा करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इस ऑप्शन को यहाँ से ऑन कर दिया है और मैं डिस्प्ले को ऑफ कर देता हूँ। तो मैं इस पर यहाँ पर ओ लिखता हूँ, ओ मैंने दोस्तों यहाँ पर ड्रा किया है। तो हमारा स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है और सॉरी जो कैमरा है वो इसका डायरेक्टली ओपन हो चुका है। तो आप इसको, उस ऑप्शन को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी दोस्तों, हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं, कोई भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम बैक चले जाते हैं दोस्तों और मज़ीद बैक्स लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन दोस्तों काफ़ी मुश्किल होते हैं और ये काफ़ी सीक्रेट ऑप्शन भी होते हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए, जो कि सबको, इवन यहाँ के मुझे भी इनके बारे में आइडिया नहीं है। तो ये हमारे पास प्राइवेसी है, ये लोकेशन है, सिक्योरिटी और बैटरी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो बैटरी में दोस्तों हम यहाँ पर आ जाते हैं और बैटरी में आने के बाद हमारे पास पावर सेविंग मोड है। तो हमारे स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। सुपर पावर सेविंग मोड, जिसके बारे में पहले ही दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऐप बैटरी मैनेजमेंट है, आपको यहाँ से अपने लिए वो ऐप्स यूज़ करने हैं जो कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी, जिन ऐप्स को यहाँ पर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फ़ोन बैटरी यूज, हमारे स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो कितनी यूज़ होती है। ये पावर सेविंग ऑप्शन मौजूद है, बहुत से ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं।
तो बैक पर दोस्तों हम जो लेते हैं, तो एडिशनल सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मौजूद है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉमन ऑप्शन हमारे पास होता है स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर लिखा है डिलीट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग, तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। 3 फिंगर के साथ दोस्तों हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिखते हैं। तो स्क्रीनशॉट को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, स्क्रीन साउंड हमारे पास मौजूद है कि जब हम अपने स्मार्टफोन का साउंड स्क्रीनशॉट लें, क्या उसका साउंड हमें सुनना चाहिए। तो इस ऑप्शन को दोस्तों अगर आप सुनना चाहते हैं तो अनेबल कर दीजिए, अदरवाइज़ अगर ना आप नहीं यूज़ करना चाहते तो इसे ऑफ कर दीजिए। तो बैक दोस्तों हम यहाँ पर चले जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। ऑटोमेटिक ऑन ऑफ, तो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ में आप अपने स्मार्टफोन को दोस्तों पावर ऑन या ऑफ का टाइम सेलेक्ट करते हैं। तो इस ऑप्शन को दोस्तों मैं यहाँ से अनेबल करता हूँ। तो आप अपने स्मार्टफोन को ये टाइम सेट करेंगे कि इस वक्त हमारा स्मार्टफोन पावर ऑन हो जाना चाहिए या पावर ऑफ होना चाहिए। तो इस स्मार्टफोन को आप इसलिए यूज़ कर पाएंगे क्योंकि अगर आप रात का दोस्तों इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपका स्मार्टफोन दोस्तों डायरेक्ट खुद ब खुद पावर ऑफ हो जाएगा। और इस ऑप्शन को आप काफ़ी ज़्यादा अपने लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आप अपने स्मार्टफोन का पावर ऑन ऑफ मोड सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ पर चले जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर का अपडेट्स मौजूद है। सॉफ्टवेयर अपडेट में अभी दोस्तों हमारे पास स्मार्टफोन है, जब आप इस स्मार्टफोन को 1 मंथ या 2 मंथ तक यूज़ कर लेंगे तो इस स्मार्टफोन पर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आएगा। तो आप इजीली कोई भी डाटा आपका वेस्ट नहीं होगा, आप इजीली अपने स्मार्टफोन को जो सिस्टम है उसे अपडेट कर पाएंगे। अगर आपके स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व हो जाएगी, आपका स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट ही आएगी। तो ये तो दोस्तों हमारे आज की फीचर Realme C12 के, मैंने आपको बहुत से फीचर्स बताए, टिप्स एंड ट्रिक्स बताए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊँ उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।